आप देख ही रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक, खास करके अमित शाह ने जिस तरह से जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, उसको लेकर लगातार हम लोगों का एक सप्ताह कार्यक्रम चल रहा है। कल अधिवेशन है, कल से बेलगाम में वहाँ भी एक नई रणनीति के तहत 9 सत्याग्रह कार्यक्रम है। आज जो यहाँ आने का कार्यक्रम है वो हम लोग को ये है कि संगठन सृजन अभियान चल रहा है। इसमें आपको जानकारी होगी कि अभी कुछ दिन पहले पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी, प्रदेश की जो कमेटियाँ हैं, ज़िला अध्यक्ष, ज़िला की जो कमेटियाँ हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कमेटियाँ हैं, सबको जो है तत्काल तौर पे अभी उसको रोक दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। अभी उसको बंद और उसी को बनने को लेके अलग अलग ज़िले में, अब जैसे शाहजहाँपुर, बदायूं, हाथरस, इन ज़िलों का हो गया, तो जाके जो भी इच्छा जता रहे हैं तो हमको ज़िला अध्यक्ष या शहर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष या और कोई कमेटी में कुछ नए लोग भी, अलग अलग पार्टियां या सोशल एक्टिविस्ट या अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग, कुछ नए लोग भी अगर आकर के अपना दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस में विश्वास जता रहे हैं तो उनसे भी हम लोग वार्ता करें। ये चीज़ें जो एक ज़िलेवार तरीके से 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, जो भी नाम 24 से हम लोग आएंगे और उसके बाद फिर एक प्रदेश स्तरीय बुलाया जाएगा, उनको वार्ता की जाएगी और उसके बाद हम लोग संगठन का जो भी निर्माण का काम है उसको पूरा करेंगे। अच्छा, संबल मामले पे जो सर्वे चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संबल मामले में जो सर्वे का मामला है ये तो सरासर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। अभी तो हाल फिलहाल ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक सकता है, तो कोई नया सर्वे नहीं होगा। लेकिन ये जब 1991 में कांग्रेस की सरकार थी तो एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने निकाला। हम लोगों ने अभी कार्यक्रम भी किया दिल्ली में कोशिश करें कि इस एक्ट को, इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। और लगातार कहीं न कहीं जो है कई बार देखा जा रहा है कि जो निचली अदालत है वो सर्वे का आदेश दे रहा है, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ तौर पे लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी धर्म स्थल हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे जैन का धर्म हो, कोई मामला हो, उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसकी तब्दीली नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती है मतलब नहीं हो सकती है। तो आखिर ये पिछले दिनों जो पीवाई चंद्रचूड़ साहब थे उन्होंने उस पर एक मौखिक बयान दिया था कि हाँ, बदल तो नहीं सकते हैं लेकिन सर्वे कर सकते हैं। तो हम लोगों का कहना ये है, यार कोई भी इंसान ये कहेगा कपड़ा अगर आप सिलना नहीं चाहते हैं तो नापी आप क्यों दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उसका मंशा पता चल रहा है कि इसको बखेड़ा खड़ा करना, फिर से दोबारा इस देश में जो भाजपा सरकार लोगों को रोज़गार देने में, नौकरी देने में एक तरह से वो बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए, बेरोज़गारी और महंगाई को छुपाने के लिए इन मुद्दों को लेकर जा रहा है। उससे बड़ी बात अदानी पे जो मामला आया, जो आदरणीय राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में, सदन में जिस तरह उठाने का काम किया, सड़कों तक उठाने का काम किया, उसको भी छुपाने के लिए, क्योंकि अमेरिका में उस पर चार्जशीट हुआ है। ये मुद्दा बेबाकी से कांग्रेस पार्टी उठाते आएगी और इन चीज़ों को छुपाने के लिए ये अलग अलग तरीके से चीज़ें लाई जा रही है जो हमारे देश के स्ट्रक्चर के खिलाफ है। क्योंकि हमारा देश समानता का देश है, हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश जो है, हमारा जो सेकुलरिज्म है देश का, जो हमारे देश में जो आज़ादी की बात कही गई है, इससे चलता है। और पहले वाली चीज़ों को ला करके कहीं न कहीं ये देश में चीज़ों को भटकाना चाह रहे हैं। हम लोग इसके मुखालिफ हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को मजबूती से इसका मुकाबला कर रही है और करेंगे और इन जो मंशा है इसके खिलाफ। आलम साहब क्या मानते हैं 24 में जिस तरह सिमट के रह गई, अब 27 में जो लड़ाई को किस तरह लड़ेगी? क्या इसके संगठन का फेरबदल है? अपने 24 में हम सिमट कैसे रह गए? देश ने हमें मुख्य विपक्ष की भूमिका दिया। 99 यूपी की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। हमने 100 से ज़्यादा सीटें कुल मिला के उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे 6 सांसद बने, 6 सांसद बने हमारे अभी। तो ये सिमटने की बात नहीं है। आज जो जनमानस का भावना है, जो जनता की जो सोच है, जो आम जन सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है मजबूती से।
अग्रिम भूमिका में कांग्रेस पार्टी है। मजबूती से मुखर होकर मुद्दे पे, चाहे दलितों का मामला हो, पिछड़ों का मामला हो, कमज़ोर तबके का मामला हो, किसानों का मामला हो, युवाओं का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी अग्रिम भूमिका निभाते हैं। पार्लियामेंट से लेके जो सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यकीनन हम पे लोगों का विश्वास जग रहा है। हम जो है मजबूती से, आप देखिए कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, कल वहाँ कार्यक्रम भी है, अलग अलग जगह पे हमारी सरकार ही बन रही है। हाँ, कुछ जगहों पे जरूर हम कुछ वोटों से पीछे रह गए, जो अभी रिजल्ट आया उससे। अच्छा, आपके उसको आने लेके से भी पहले- अलग अलग तरीके से आपके आने से पहले यहाँ कार्यकर्ताओं की जो मारपीट हुई वो क्या मानते मुझे हैं? इसकी जानकारी नहीं है, हो सकता है कोई बात हुई, मुझे अभी जानकारी, मैं इसकी जानकारी दूंगा। अच्छा, संभल में जो बावड़ी वगैरह निकल रही हैं, उसका किस नज़रिए से देखते हैं? क्या उन चीज़ों का सर्वे होना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं तो कहूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारे संविधान कहता है, हमको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। चाहे मंदिर का मामला हो, चाहे मस्जिद का मामला हो, गुरुद्वारा का मामला हो, कोई मामला हो, हमारा अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी तो नहीं की जाएगी। ये सनातन की जिन चीज़ों को पूर्व में ख़त्म कर दिया, जिसकी बात आप कर प्लेसेस की, तो क्या वो चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए देश की जनता के सामने? वो कांग्रेस ने जो कहेंगे लंबे समय से देश के इतिहास को मिटाती रही। आप एक चीज़ जानते हैं कि हमारे जो प्राचीन भारत में जब कोई भी राजा महाराजा या सत्तासीन लोग आते थे, तो उनका क्या काम होता? उस वक्त उनको अपना कुंभा को, अपना सरकार को विस्तार करना होता था। उस वक्त कोई संविधान नहीं था, वो अपने हिसाब से देश को चलाते थे, है ना। लेकिन हमारा देश में आज़ादी के बाद हमें एक संविधान मिला, हमें एक व्यवस्था मिली, समानता की बात आई, तमाम धर्म मज़हब के लोग सब मिल के यहाँ रहेंगे हिंदुस्तान में, उसको लेके एक कानून बना, उसी कानून से देश चलेगा। तो सर्वे होना चाहिए या नहीं? सर्वे होना चाहिए, किस में सर्वे होना चाहिए? अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सर्वे की बात अगर नहीं है, करने की बात नहीं है, तो सर्वे होने की ज़रूरत क्या है उसमें? अब जब आप साफ तौर पे लिखा है कि कोई भी धर्म स्थल को तब्दीली नहीं की जाएगी, बदला नहीं जाएगा, तो सर्वे का क्या मतलब है? माननीय नेताजी, लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। अगर सर्वे होगा तो ये मालूम पड़ेगा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? चीज़ें कोर्ट में है, जो कोर्ट में अभी रोका गया है। क्यों रोका है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोका है ना, तो एक लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला वो करने देगी। लेकिन अगर कोई भी अदालत, नीचे अदालत हो, चाहे हाईकोर्ट हो, अगर कुछ ऐसा फैसला लेती है जो संविधान के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ भी आवाज़ हम उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम लोग, वो लोग जो इंसाफ पसंद लोग हैं, क्योंकि देश हमारा गंगा जमुना। आपको ये पता होगा, अभी एक बड़े मंदिर के नीचे बौद्ध मंदिर का एल शेप में उसका आकार मिला हुआ है। तो क्या अगर बौद्ध लोग आवेदन करेंगे कि उसकी खुदाई हो, तो क्या सरकार उसे खुदाई करेंगे? सवाल ये है कि हम प्राचीन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को सिर्फ इसलिए लाते हैं ताकि हम एक दूसरे से इस देश में चीज़ों को, मुद्दा को भटकाएं और नफरत से देखें। हम प्यार मोहब्बत, देश को अपनी शांति से आगे बढ़ाना चाहिए।